बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। तो आज इस पाठ में हम कुछ समाज सुधार लोगों के बारे में जानेंगे। तो पहले समाज सुधार थे राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। अग्रदूत यानी जो आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के यहाँ पर जो दूत आते हैं, जो समाचार लेकर आते हैं, उसको अग्रदूत बोलते हैं, यानी खास दूत। तो उसको अग्रदूत के रूप में कहा जाता है। वे समाज सुधारक थे, उनको समाज सुधारक का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन में उन्होंने विचार अपने व्यक्त करे थे। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसमें उस दिन शनिवार था। सायंकाल को एकत्रित होकर उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों को साहित्य को पढ़कर एक निष्कर्ष निकाला था कि सभी धर्म क्या है, एक ही समाज, एक ही तरह होते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब अपन इंसान ही अच्छे हैं तो अपन इंसानों की पूजा करने की जगह पे अपन मूर्ति पूजा क्यों करें, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया था। उन्होंने बंगला, हिंदी और संस्कृति, फारसी, अंग्रेजी अनेक ग्रंथों की क्या करी थी, उन्होंने रचना करी थी। बंगला और फारसी 2 समाचार पत्र उन्होंने लिखकर समाचार पत्र बनवाए थे। उन्होंने सती प्रथा पर कट्टर विरोध करा कि सती प्रथा पर विरोध करके उन्होंने सती प्रथा का विरोध करके कि हाँ, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने विरोध करा। और उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया कि विधवा विवाह होना चाहिए, क्योंकि जो विधवा विवाह होता था उस समय उन लोगों को पुनः विवाह करने की अनुमति किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने उनका समर्थन करा कि इनको भी जीने का और अपनी पूरा जीवन जीने का अधिकार है, तो इनको पुनर्विवाह करना चाहिए, विधवा विवाह। शिक्षा पे उनकी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया और जाति प्रथा के कट्टे विरोधी थे, यानी सभी जातियों को एक मानना चाहिए। कोई भी जातियों को कि ये अच्छी है, ये इस जाति को मेन मानी जाएगी या इस जाति को सबसे ऊंची मानी जाएगी, इस तरह ना हो और सभी जाति को एक समान मानना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति को क्या स्वतंत्रता मिलना चाहिए कि हम अपनी ही इच्छा से जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करा था। उन्होंने प्रयासों से अनेक परिणाम सामने आए थे। अपना दूसरा पॉइंट है स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। अब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य ईश्वर द्वारा सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान होता है। अतः जो अज्ञान थे, अंधकार में दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि जो अंधकार में है उनको ज्ञान के प्रकाश में लाना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की एक विचारधारणा थी। इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया गया और 59 वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज्य के बात करने वाले वो पहले भारतीय थे। आर्य समाज में अनुदाय यानी 10 सिद्धांतों का अनुसरण किया था। आर्य समाज के अनुयायी में बाल विवाह का विरोध कर विधवा विवाह को पुनः समर्थन दिया, यानी बाल विवाह पर भी उन्होंने रोक लगाई थी और विधवा विवाह को समर्थन करा, यानी उनको पुनः विवाह करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अपना महादेव गोविंद्र रानडे एवं प्रार्थना समाज। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के प्रभावी होकर सन 1876 ईस्वी में मुंबई में गोविंद्र रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बच्चों, इसमें आप देखोगे कि आपके प्रश्न भी इसमें बनते जा रहे हैं। इसमें
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, और प्रार्थना समाज की। जो जो मैं ये पॉइंट बताती जा रही हूँ, इसमें आपके प्रश्न भी बनते जा रहे हैं और ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे भी जा सकते। तो आप इसको देखिएगा कि किस तरह से ब्रह्म समाज में प्रभावित होकर सन 1876 ईस्वी में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस समाज के कार्यक्रम में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांढुरकर जैसे नेताओं ने सक्रिय योगदान दिया था। इन्होंने प्रार्थना समाज में स्त्रियों का उद्धार के लिए कार्य करे, विधवा विवाह पुनर् का समर्थन किया। रानाडे ने समाज की जागृति की शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, यानी स्त्रियों के लिए ज्यादा योगदान दिया गया। इस वाले महादेव गोविंद रानाडे ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के ऊपर ही ज्यादा योगदान दिया कि महिलाएं शिक्षित हो, वो अशिक्षित ना रहे, उनको विधवा विवाह का पुनः विवाह हो सके और बाल विवाह ना हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों पे बल दिया। जाति एवं जातियों का विरोध किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करा कि मुस्लिम हिंदू ये सारे एक है, ऐसा उन्होंने प्रचार करा। दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला, यानी पिछड़े से भी जो नीचे रहती है जाति, उन जातियों में जो बच्चे रहते हैं उनको आगे उनको पढ़ने के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते लेकिन उनके लिए उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते और वो काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, स्कूलें खोली और उनको शिक्षा का योगदान दिया। तो उन्होंने आज फिर अपना है ज्योतिबा फुले एवं सत्यशोधन समाज। अपना पॉइंट है ज्योतिबा फुले एवं सत्यशोधन समाज। तो इसमें बंगाल एवं मुंबई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलन को प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी एवं इसमें माध्यम से ही उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरह से दलित यानी क्या होता है, उन छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया। और उन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया जाएगा, कोई छुआछूत नहीं करेगा, समाज में दलितों की समस्या का अवगत कराया जाएगा, जो जाति है उनको समाज में उनको अवगत कराया जाएगा कि इन जातियों को भी पढ़ने का अधिकार है। विधवा पुनर्विवाह को समर्थन किया और उन्होंने इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से सहयोग दिया। और उन्होंने प्रयासों के ही कालांतर में सेठ जगन्नाथ सेठ और भावदासी जैसे समाज सुधारों को भी सक्रिय रूप से सहयोग किया। अपना फिर पॉइंट आया है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। 19वीं सदी में प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी से बंगाल में हुंगरी जिले में हुआ था। बच्चों, इसमें दो समाज सुधारक है, एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरा है रामकृष्ण मिशन। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। उनका जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल में हुंगरी जिले में हुआ। वे बचपन से ही धर्म के मानव यानी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म को पवित्रता को स्वीकार किया। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि भारतीय संस्कृति में महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का सही बताया, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस समय के सभी सुधारकों में प्रभावित थे। उन्होंने उपदेश में शिक्षा को जन सामान्य तथा पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। उनका शिष्य कौन था? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में बंगाल में एक सभांतर परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ज्ञान की खोज में ही वे रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। उनको ज्ञान की इतनी तीव्रता थी कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण वो किनसे मिले थे? रामकृष्ण परमहंस, इनसे मिले थे। ये इनके गुरु थे। और प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इस मिशन में प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक एवं अच्छाइयों को जोड़ना था और मिशन में बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विद्वानों को महामारी के समय में अनेक राहत कार्य किए, अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली और काम किए। आप देखा है महामारी आती है तो उस समय भी इन्होंने लोगों की सेवा करी, उनकी सहायता करी और शिक्षा, सब बच्चों को शिक्षा मिले और सब शिक्षित हो, इसलिए उन्होंने स्कूलें भी खोली। रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों पूजा पद्धति का आदर भाव से देखा, सभी को एक समान बताया कि सभी धार्मिक धर्म करने चाहिए, पूजा पद्धति करनी चाहिए, यानी किसी भी धर्म को उन्होंने कम नहीं समझा, सभी को समान समझकर चलते रहे। स्वामी विवेकानंद भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने का प्रयास करा। स्वामी विवेकानंद ने क्या करा? भारतीयों को जागृत करा और गरीबियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय में संस्कृति के विश्व सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में इसका प्रचार प्रसार करा। और अपना अगला पॉइंट है पारसी एवं सिखों के सुधार आंदोलन। अपना अगला पॉइंट है फारसी एवं सिखों के सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का यह प्रयास हिंदू मुसलमान के साथ अन्य समाजों में सक्रिय रूप से किया जाता था। सन 1851 में फारसियों एक धार्मिक सुधार का संघ स्पष्ट किया, जिससे उद्देश्य फारसियों को सामाजिक स्थिति में पुनरुद्धार, पारसी धर्म को प्राचीन माना जाता था। इसके कुछ नियम बनाए थे उन्होंने। इस संस्था में प्रमुख नेताओं को दादा भाई नौरोजी एवं नौरोजी फरदुनजी थे, जिनके ये दो नाम हैं, जिन्होंने ये प्रचार करा था फारसी और सिखों का। उन्होंने मिलकर रास्ता और नामक पत्रिकाएं निकाली। दोनों नेताओं ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और कन्या शिक्षा पर अधिक बल दिया था। इससे सिखों के गुरुद्वारे पुरोहितों एवं महंतों के कब्जों में हो गए थे, जिनसे वे अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे, जो सिखों के गुरु के बारे में। इसलिए महंतों ने गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी बनाई और इस कमेटी के द्वारा एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गुरुद्वार का नियंत्रण सिख समाज का सौंपने की मांग करी। शांतिपूर्वक ढंग से चलाए गए इस आंदोलन का जन समुदाय में सहयोग किया। सभी ने संयुक्त प्रयासों में सन 1925 ईस्वी में एक कानून बनाया, जिसके अनुसार गुरुद्वार के संचालक का भार शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंध समिति को सौंप दिया गया। इसका अगला पॉइंट है अपना भारतीय समाज पर इन आंदोलन के प्रभाव। तो भारतीय समाजों पर इन आंदोलन के प्रभाव। 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक सामाजिक सुधार हुए, आंदोलन चलाए गए, उनका प्रभाव भारतीय समाज पर शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इस सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। तो आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विकास, दर्शन, साहित्य अध्ययन के लोगों को रुचि बढ़ाई। देश में स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करी, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले और उनके कॉलेजों में वृद्धि करी। महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार लाया। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा में कमी आई और उन शिक्षा का विकास हुआ। इन्होंने इन सारे प्रथाओं पर भी विरोध करके उनके बारे में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो वो सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ और पर्दा प्रथा, जो पर्दे में रहते थे यानी घूंघट निकाल के रहते थे, वो भी प्रथा बंद हुई और उनमें शिक्षित विकास हुआ। सभी सुधारकों को वेदों का पुनर्ज्ञान हुआ और संस्कृति और गौरव गान होने लगे। भारत में स्वतंत्रता से राष्ट्रीयता की भावना को मजबूती जो प्रदान करी, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक वेदों के बारे में सबको ज्ञान दिया और जिससे ये मजबूती प्रदान की गई। अपना अगला पॉइंट है शिक्षा, साहित्य एवं कला शिक्षा विकास। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अध्ययन आप पूर्व कर चुके हैं। यह हम व्यक्तियों के प्रयासों का अध्ययन करेंगे। सभी समाज सुधारों की शिक्षा के विकास पर बल दिया, व्यक्तिगत प्रयास किए गए, जिससे इस सदी में स्कूल कॉलेजों की संख्याओं में वृद्धि हो गई।
धनाभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा का प्रयास प्रोत्साहन नहीं मिल सका था, जिससे 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में अधिकांश गांवों को प्राथमिक स्कूल नहीं थे। परिणाम स्वरूप देश के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे। इस कारण गांव में जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं थे, इसलिए इस परिणाम के कारण अधिकांश बच्चे क्या थे, शिक्षा से वंचित हो गए। शिक्षा केंद्र में नीतियों को ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय सुधारकों ने राष्ट्रीय शिक्षा का परिषदन यानी स्थापना की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय एवं रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारतीय की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है अपना संस्कृति। संस्कृति में सभी सुधार आंदोलन के माध्यम से सुधार में भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण व्याख्या की गई। इसमें वेदों का ज्ञान अनिवार्य बताया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में हृदय में सभी संस्कृतियों की नव चेतना जागृत की गई। इस सदी में वेद, पुराण, भागवत गीता अनेक संस्कृत ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया, जिससे आम जनता को शिक्षा, संस्कृति में धर्म जानकारी प्राप्त हो, धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो और उनको वेदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। इस तरह से उन्होंने ये सुधार, इस तरह से ये वाला जो ग्रंथ है, जो संस्कृति है, वो लोगों के सामने बताई गई। अपना अगला पॉइंट है साहित्य एवं कला। साहित्य एवं कला 19वीं सदी में भारत में अनेक भाषाओं को साहित्य का विकास हुआ। जहाँ पहले अधिकांश साहित्य धार्मिक विषयों में प्रेरित थे, वही इस समय पद्य और गद्य ये स्थान मिला था उनको। उपन्यास, लघु कथा, निबंध जैसी नई शैलियों का विकास हुआ। साहित्य का शैलियों में काव्य मुख्य मानवतापूर्वक विषयों में होते हैं, जिससे संबंध साधारण लोग जीवन संघर्ष, उनकी समस्या का संबंधित कार्य जो होते हैं वो उनको लिखी गई रचनाओं के साहित्य में प्रेम साहित्य की भावनाओं को बताया गया था। तो अपना अगला पॉइंट है विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास अनेक सुधारकों ने विज्ञान के विकास में ही देश की प्रगति को बताया, इसलिए उन्होंने एक अध्ययन पर जोर दिया। अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित की गई थी। पहला था चिकित्सालय विज्ञान। पहले भारतीय विद्यार्थियों को महेंद्रनाथ सरकार ने, जिन्होंने सन 1876 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की थी, जिससे विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली पहली प्रमुख संस्था थी। दूसरा पॉइंट अपना भारतीय क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटम सांख्यिकी के क्षेत्र में उन्होंने महल नोविस तथा गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपना अंग्रेजी शासनकाल में प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक ने ना विकास किया। अब अगला पॉइंट है प्रेस का विकास। प्रेस में किसी भी सुधार आंदोलन के विचार को जन सामान्य तक पहुंचाने का सही कार्य प्रेस के माध्यम से किया जाता था। प्रारंभ में प्रेस समाचार एक पत्र पत्रिकाओं को केवल अंग्रेजी ही वर्चस्व था, यानी इसमें क्या थे कि अपने जो विचार थे वो लोगों के सामने बताने के लिए प्रेस यानी एक समाचार पत्र छपवाना, वो इनका बताया गया था कि इस तरह से अपने विचार दूसरों के यानी देशवासियों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम था। किंतु 19वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन का राष्ट्रभाव को प्रबंध किया। इस विचार से सुधारकों ने अनेक निजी समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसे समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और उन्होंने प्रयास करते गए। उन्होंने संपादकों को अंग्रेजी जेल में भी डाल देते थे, किंतु फिर भी इस समय के अनेक समाचार पत्रों को भारतीयों की मांगे, शिकायतें और उनकी दुर्दशा का खुलकर चित्रण किया था। स्वतंत्रता का भाव और अधिक से अधिक कार्य इसमें किए गए थे और ये प्रेस
प्रेस का विकास इसी कारण हुआ था कि अपने विचार दूसरों तक यानी देशवासियों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम हो। तो बच्चों, आज अपन ने पाठ 9 का पूरा बता दिया और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी।